जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इतने प्रेमी नहीं होते और इतना बड़ा आश्रम गुरु महाराज ने नहीं बनवाया होता प्रेमियों के आने जाने, उठने बैठने, सत्संग के लिए, रुकने के लिए, सेवा के लिए, उनके कर्मों को काटने के लिए, उनको उनका परमार्थ बनाने के लिए, तो शायद गुरु भाई लोग लालच में नहीं पड़ते और इस तरह संगत के टुकड़े नहीं होते। आपको मैं बता दूं, हमारे कुछ प्रेमी यही समझते हैं कि संगत के 2 ही 3 टुकड़े हुए हैं, पर वस्तुतः देखा जाए तो संगत कई भागों में टूट गई। कुछ लोग गुरुद्वारा के नाम पे आश्रम से चिपक गए, कुछ जो है स्वामी जी महाराज की आवाज़ की नकल करने वाले नीम सार वाले के चक्कर में पड़ गए, कुछ लोग जो है समझ लीजिए कि ये हो गया कि एक वहाँ पे थे मंदिर के गेट पर, आपने देखा होगा, उनका नाम वैसे श्रवण कुमार सिंह राठौर था, सुल्तानपुर के रहने वाले थे और स्वभाव के उग्र थे। बचपन के लीजिए, जवानी के लीजिए, जवानी आते आते कुछ वहाँ विवाद हुआ के गांव में और उसके बाद उनसे हत्या हो गई। और जब ये हुआ कि उनको उसमें उम्र कैद होती या फांसी होती, तो किसी ने कह दिया कि भाई आपको इस दुनिया में कोई बचा सकता है तो बाबा जय गुरुदेव बचा सकते हैं, उनके यहाँ का कोई प्रेमी। तो वो गुरु महाराज के यहाँ चले आए। उस समय कम प्रेमी भी होते थे, सेवा करने लगे। गुरु महाराज के पास दर्शन के लिए गए तो अपनी फरियाद किया, रोए। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा परेशान क्यों होते हो, सेवा करो। खैर एक चीज़ है, सेवा में लग गए, वो सेवा करने लगे। उसके बाद जब जो हुआ कि पेशियाँ तो पड़ती थी, अब ये था कि धीरे धीरे उनका जो हुआ कि सज़ा होनी है। तो खैर, और वो सेवा करते करते गुरु महाराज ने ये कहा था कि ज़्यादा बच्चा किसी से बात मत करना, चुपचाप सेवा करते रहना। तो सेवा करते रहे। उसके बाद ये हुआ कि भाई पेशी पे जब नहीं पहुँचे तो पेशी पे, तो यह है कि पुलिस ने पता लगाया। तो जब पता लगी कि तो जय गुरुदेव आश्रम में है, तो पुलिस वहाँ भी गई। उसके बाद जब वहाँ गई तो उससे पूछताछ करने लगी। तो वो दोनों हाथ उठा करके, गुरु महाराज ने उसको कह रखा था कि यानी कि मुट्ठी बांध करके, मुट्ठी भींच के दोनों हाथ उठा के कहता कि सब रफा दफा हो जाएगा। तो इस तरह जो है कई बार वो जो भी पुलिस पूछती है बार बार यही कहता, सब रफा दफा हो जाएगा। तो उस समय यानी कि जो पुलिस के जो सिपाही थे, अधिकारी थे, उनको ये लगा कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। और वही समझो कि जब वो कहता सब रफा दफा हो जाएगा, तो पूरी आंखें निकाल करके और जो है आसमान की तरफ देख करके, जैसा कि अक्सर देखा होगा पागल, कुछ पागल ऐसा करते हैं, तो पागलों जैसा ही व्यवहार वो गुरु महाराज ने कहा था करने के लिए। तो इस तरह वो समझो कहता था सब रफा दफा हो जाएगा। खैर वो जो है अपना वहाँ पे सेवा करता रहा। उसके बाद इसी तरह फिर 6 महीने हर
6 महीने पे मुकदमों का ये होता है कि जब कोई विशेष पैरवी करने वाला नहीं होता तो फिर वो सब डिले ही रहते हैं। और अपने देश का कुछ न्याय का सिस्टम इतना धीमा है कि दुनिया में ये बेमिसाल है। यानी कि देखा जाए कि विश्व में अब तक का सबसे स्लो जो है जजमेंट सिस्टम अपने देश का ही है। और अगर आप मेरी जानकारी की बात करो तो समझ लीजिए कि मैं लगभग ये आपको 96, 98, 99 के पास की बात बता रहा हूँ। टाइम ऑफ इंडिया पेपर में पढ़ता था पढ़ाई के दौरान वहाँ लखनऊ में, तो अच्छा पेपर है, 1838 से छप रहा है। तो यह है कि बहुत सारी जो जानकारी है जो हिंदी पेपरों में नहीं होती हैं वो अंग्रेजी पेपर में होती हैं। अब यह है उसको कम ही लोग पढ़ते हैं। खैर अब तो अंग्रेजी बहुत लोगों को आती है, लेकिन अब यह है कि हिंदी पढ़ते हैं। खैर अब उस दौरान मुझे उसकी ज़रूरत भी थी अंग्रेजी की, इसलिए मैं वो पेपर भी पढ़ लेता था और उसका साथ साथ अपनी उस अंग्रेजी की जो है थोड़ा ज़रूरत भी पूरी हो जाती थी। तो उसमें निकला था कि हिंदुस्तान में उस समय की स्थिति थी कि एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और उसमें लगभग समझ लीजिए कि 50,000 मुकदमे लंबित थे उस समय। यानी उसका इतनी संख्या थी। और समझ लीजिए कि जो अपने देश के अंदर हाई कोर्ट हैं, यानी प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है, वो अपने देश के सभी प्रदेशों के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं उसमें लगभग 42 लाख मुकदमे लंबित थे। और उसके बाद जो लोअर कोर्ट जिसको अब जिला में जो कोर्ट होती हैं उसमें लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मुकदमे थे। और उसका ये निष्कर्ष था, जिस गति से मुकदमों की प्रोसेस हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, उस हिसाब से था कि अगले 25 सालों में ये मुकदमे समझ लीजिए कि संपन्न नहीं होंगे। अगर इसकी अब और कोई मुकदमे ना आए तो भी 25 साल के ऊपर लग जाएंगे मुकदमे संपन्न होने में। और उसके बाद ये था कि अगले 25 सालों में फिर नए मुकदमे आएंगे। तो उसका यही विश्लेषण था कि मतलब उस जो है लेखकार का, राइटर का, जिसने वो लेख लिखा था कि भारत के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। और देखो प्रेमी, एकदम सत्य बात है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे इस पचड़े में न पड़ो दुनिया की, क्योंकि हिंदू तो हमेशा अर्जी करते रहे कि भाई न्याय और सुरक्षा आप दे दो, बाकी तो फिर प्रकृति से जो बरकत है, जो यानी कि आर्थिक तंगी जिसको आप विकास कहते हो, वो सब मैं दिला दूंगा, खाली आप 2 ही काम कर दो, न्याय और सुरक्षा। लेकिन सही बात तो यही है कि न्याय और सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। वैसे भी कहा गया है माली भानु किसान समो नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग से होंगे कबहू कबहू कलिकाल। गोस्वामी जी ने लिखा है कि माली, भान और किसान के समान जो है राजा कभी कभी कलयुग में होंगे। तो माली की क्या कुशलता होती है, जिस तरह माली अपने जो है बागवानी में जो चीज़ खराब होती है उसको निकाल के फेंक देता है, और जो वृक्ष दूसरे वृक्ष को दबाने लगता है, मान लो उसका कुछ बीज ऐसा रहा उस जगह जहाँ पे बो दिया गया, उस जगह की मिट्टी कुछ ऐसी हो गई, बाकी तो या उसको धूप उस जगह ज़्यादा मिल गई, हवा मिल गई, पानी मिल गई, तो मान लीजिए होता है आप जब बागवानी लगाओ तो कोई पेड़ जो है ज़्यादा तेज़ चलता है, कोई कम तेज़ चलता है, तो उसका मतलब मालिक यही था कि भाई हर पेड़ जो हमने बराबर दूरी पर लगाया तो सबको बराबर सुविधा मिले, तो इसलिए कोई पेड़ दूसरे का हक ना मार ले। तो उस हिसाब से उसकी कटाई छटाई और निराई गुड़ाई और सब करता रहता है, सुरक्षा करता रहता है। तो कहा इस तरह जनता एक दूसरे के जो है हक को न मार ले, एक दूसरे को सताए ना, और सबको जो है यानी कि अपनी
प्राकृतिक क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका मिले तो ऐसा जो है वातावरण कोई निपुण राजा ही बना सकता है। इसी तरह भानु मैंने सूरज सूरज जो है जैसे बिना किसी भेदभाव के सबको यानी कि धूप देता है, गर्मी देता है, जीवन देता है, ऊर्जा देता है, तो उस प्रकाश देता है। तो इस तरह जो है राजा भी बिना भेदभाव के जो है सबको अपना अपनी जो है एहसास कराए अपने जो है समझो होने का, और ये एहसास कराए सुरक्षा का। जैसे पिता सब सच्चा पिता सभी पुत्रों को ये सुरक्षा दिलाता है कि कोई भी उसके साथ कोई भी भाई एक दूसरे के साथ गलत नहीं करेगा। तो वैसे भी लिखा है कि जो है गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा है कि भाई हर्षत बरसत लोग सब करसत लखे न कोय, और गोस्वामी प्रजा भाग से भूप भान से होए। तो मतलब वो है करसत, करसत माने होता है कर्षण करना, यानी कर्षण का मतलब होता है कि खींचना लेना, जिससे जैसे कहते हो आकर्षण, ऐसे कर्षण शब्द है। तो सूरज क्या करता है अपनी गर्मी से अपनी क्षमता से जो धरती पे जहाँ भी नमी होती है जब उसकी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जीवन देने के साथ साथ वो एक काम और करता है हमारे आपके लिए कि जैसे आप कपड़ा डाल दिया या कोई चीज़ धूप में डाल दिया सुखाने के लिए, या कोई चीज़ धूप में पड़ी है और नमी है तो उसकी नमी को खींच लेता है सूर्य। अब लोग तो अभी तो लैट्रिन में जाते ही नहीं, तो मल त्याग करते थे तो क्या होता था कि भाई वो भी खींच लेता था उसका भी रस, और समझ लीजिए जो आपके नदी तालाब गड्ढे पोखर और जो समुद्र में और झीलों में जो पानी है उस पानी को भी इससे भी खींचता है। तो जो यानी कि धरती पे जहाँ भी उसकी किरण पड़ेगी और वहाँ जो नमी होगी पानी हो गई तो उसको खींचेगा। तो कहते हैं कि कर्षण करता है, खींचता है। तो हर्षत बरसत लोग सब हर जब वो सूरज जो है जल ले लेता है और उसके बाद वही फिर उसको भाप बना करके, यानी जब खींचता है तो वो भाप ही के रूप में खींच लेता है, भाप बन जाती है, हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा खींच करके जो बड़ा बादल बनाता है उसके बाद जब बरसता है तो बादल भी सभी देखते हैं। खींचते समय की भाप को कोई नहीं देख पाता है, और जब वो बादल बनता है और तब देखते हैं, बरसता है तो तब देखते हैं और उससे लोग खुशी होते हैं। तो कर्ष यानी बरसत जब बरसता है फिर हर्षते हैं लोग, यानी खुशी होते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, और कर्षत लखे न कोय। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने रामायण वाले महात्मा की गोस्वामी प्रजा भाग से, प्रजा के भाग्य से जो है भूप भान से है। तो कभी ये राजा जो है सूर्य की तरह होता है, यानी कि राजा कहने का मतलब इस तरह टैक्स ले जनता से कि जनता को खले ना, जनता को कष्ट न हो। और महंगाई जैसे आजकल टैक्स या कर जिसको कहते हो टैक्सेशन सिस्टम, कराधान सिस्टम, उससे जो लोग परेशान हैं व्यापारी, और इस तरह जो है वैसे गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था टैक्स अभी और बढ़ेगा, धर्म जल्दी से लो अवधार जमाना बदलेगा, और कहें जय गुरुदेव का जमाना बदलेगा। तो वो तो कहा था कि महंगाई भी तो और बढ़ेगी। भाई जब भी इतिहास गवाह है जब भी युद्ध होगा झगड़ा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि अभी लोग छोटे छोटे झगड़ों में पड़ करके और वो पहुंच जाते, पहले गांव में गांव पंचायत होती थी वहीं पे सुलझा लिया जाता था मामला। अभी देखो हार जो है मैंने बताया अभी 2.5 करोड़ मुकदमे तो उस समय थे। अभी तो हमारा ख्याल है कि भारत के लगभग हर घर नहीं तो दूसरा घर जो किसी न किसी झगड़ा मुकदमा से जूझ रहा है। तो जब इतना सारा उसका पैसा और सब इसी में और समय जो है और बुद्धि और क्षमता सब उसी में चला जाएगा तो विकास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए गुरु महाराज ने सबसे प्राथमिक सवाल उठाया था न्याय और सुरक्षा की बात, और लोगों से भी खान पान शुद्ध करने करके और बुद्धि सही करने की बात कही थी। उसका भी कारण था, देखो कोई भी प्रेमी अगर या कोई भी दुनिया का आदमी चाहता है कि सुख शांति से दुनिया रहे और मैं इस दुनिया में रहूं तो शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है। महात्मा बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण से समझाते हैं कि एक जो है कमरे में जो है कुत्तों को बंद कर दो और
रात भर जितना उनको भोजन की ज़रूरत उससे 2 गुना भी भोजन डाल दो, फिर भी जो है वो सुबह जब होगा तो आप देखोगे उस बंद कमरे से वो एक दूसरे को, यानी कि रात भर तो पहली बात तो चिल्लको मचाएंगे, यानी कि भौंकेंगे और एक दूसरे को काटेंगे, और सुबह जब निकलेंगे तो एक दूसरे का हाथ पैर और कान और शरीर को अंग भंग जी कुछ मतलब जो है कोई सही से सब खून से लथपथ ही निकलेंगे। और जानवर है, रात भर डाल दो, कुछ कम ही डाल दो, आधा तिहाई डाल दो, लेकिन वो खाएंगे और आराम से शांति से रहेंगे। तो शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी में ये जो है समझ लो होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने शाकाहार को जनता से कहा तुम शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। अब नशे में आदमी शाकाहारी है, लेकिन उस समय जो है बुद्धि कंट्रोल में रहती नहीं रहती है, तो उस समय भी जो है आदमी हत्या कत्ल और ये सब गलत काम कर डालता है। तो उससे भी जो है फिर वो समझो व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और समझ लीजिए कि कर्म बनते हैं और समाज दुखी होता है और परेशान होता है। तो महात्माओं को यानी परमात्मा का संदेश सुनाने में और भक्ति कराने में, जीव को पार कराने में दिक्कत होती है। तो शाकाहार और जो है समझ लीजिए कि जनता, राजा भी अगर शाकाहारी होगा तभी वो उसकी बुद्धि सही होगी। तो इसके लिए भी गुरु महाराज ने कहा था कि आगे चल के मंत्री मिनिस्टर नेता जितने होंगे वो शाकाहारी होंगे कट्टर। इसीलिए अपील किया कि प्रेमियों अब की बार, यानी कि महाराज जी ने और गुरु महाराज हमेशा अपील करते रहे कि भाई आप शाकाहारी व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता दो। अन्य जो है देखो अन्य गुनाह जो होते हैं अपने आप जब बुद्धि सब शाकाहारी हो जाएंगे, जितने भी आप समझो नशा मुक्त हो जाएंगे, शराब मांस से और अंडा मछली से रहित हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जब यानी पापी का मुँह देखने से पाप लगता है, तो धीरे धीरे जो एक दूसरे और खाना उठना बैठना, एमपी हैं साथ में आएंगे जाएंगे, वहाँ संसद में बैठेंगे, लोकसभा विधानसभाओं में विधान परिषदों में बैठेंगे और वहीं पे खाएंगे पिएंगे। तो अब शाकाहारी मांसाहारी सब उसी में रहेंगे, तो उसका तो दोष लगेगा। और बुद्धि दोष क्या है, जब यानी पाप आदमी को चढ़ता है तो वो समझो कि जहाँ मन बुद्धि चित्त बैठे वहीं पे सामने आ जाता है, और वो समझो के हिसाब से वो उसी में जो है समझ लीजिए कि ठूस ठूस के भरता जाता है। और जब वो समझो जैसे रुई हल्की होती लेकिन जैसे दाब दाब के भरो तो वो भी वजनदार हो जाती, इस तरह जो है फिर वो जो मुलायम चीज़ हो, वो जैसे हृदय जो मुलायम होना चाहिए वो फिर कठोर हो जाता है। कठोर क्रूर हृदय से फिर जो है कठोर ही फैसले होते हैं, वो दूसरे के सुख सुविधा के फैसले नहीं होते हैं। तो जनता में यानी निरंकुशता आती है और अपराध बढ़ते हैं और अव्यवस्था बढ़ती है और अन्याय बढ़ता है। तो इस तरह से जो है प्रकृति फिर सजा देती है और अकाल मौत में लोग जाते हैं, और महात्मा इससे बचाना चाहते। इसीलिए गुरु महाराज ने, लेकिन हमारे प्रेमी अभी भी जो है साक अपने स्वार्थ के आगे, जाति के आगे, और समझ लीजिए कि और तमाम जैसे लोभ लालच दे देते हैं विभिन्न पार्टी वाले। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो शाकाहार पे ही होनी चाहिए, वही जो है सबसे उचित चुनाव होता है। तो खैर मैं बता रहा था कि माली भान किसान सब नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग से होंगे कबों कबों कल काल। तो आप इस बात को समझो कि किसान भी जो है समझो बहुत ही होशियार किसान जो होते हैं, वो जो है कि खराब चीज़ों को निकालते फसल से, और जो है कृषि निरामय चतुर किसाना जिम बुध तजे मोह मद माना। यानी कि आप समझ लो कि गुरु भाई ये सोच के बैठे हैं कि एक ही दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, वो हम बैठेंगे और जो है कि धार आएगी और जो है हमको उस पार कर देगी। क्योंकि महात्मा कहते हैं देर थोड़ी लगती, जैसे महाराज जी कहते हैं कि भाई यानी कि इधर से उखाड़ा धान का पौधा उधर लगा दिया, ऐसे महात्मा उदाहरण बताते हैं। और देर थोड़ी, पल में प्रलय होते तो पल में ही उसी में लग हो जाओ, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी हमको आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि हम तमाम सारे भार से लदे हों, तो हमको दौड़ना हो तो एकदम से भार तो आप फेंक नहीं सकते हो। अब लदे हो तो एक एक चीज़, जैसे कि अभी कपड़ा है और बहुत सारा कपड़ा आप पहने हुए हो, यानी समझो अंदर में जैसे कि गरम पैजामा पहने हो और तमाम जो है पैंट पहने हो, जूता मोजा पहने हो और कोट पहने हो और अंदर में कपड़े पहने हो, यानी कि बहुत ठंडी हो, बहुत सारे कपड़े हों, भागने कह दिया जाए तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि देखा होगा दौड़ करने वाले बहुत ही कम कपड़ा पहन करके जो है ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग दौड़ते हैं, तो
वो एकदम से तो आप निकाल नहीं दोगे, धीरे धीरे निकालोगे। तो इस तरह जो है किसान जैसे एकदम से तो निराई नहीं करता, एक एक बहुत क्योंकि एकदम से निराई करेगा तो फिर उसमें बहुत सारा उसका नुकसान हो जाएगा पौधों का भी। तो कृषि निराम है चतुर किसान। ऐसे ही जो साधक होते हैं, जो बुद्ध माने बुद्धिमान होते हैं, जिनकी जीवात्मा जगी होती है, बुद्ध का मतलब है, वैसे तो बुद्ध महात्माओं कहा जाता है कि शील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई, और शील सब रत्नों की खान। तो शील का मतलब होता है जब काम चला जाता है, संसार की कामनाएं चली जाती हैं, प्रारब्ध पे भरोसा हो जाता है कि गुरु अपने कर्म की चिंता रहती है जो हमको इस देश में हैं और परिवार में है, तो उसके प्रति फर्ज और समाज के प्रति, देश के प्रति और गुरु के प्रति। तो प्रेमी भाई बहनों, आज मैं आपको उसी मूल विषय पे ला रहा हूँ कि हमारा जो है गुरु के प्रति भी कुछ कर्तव्य था इस सृष्टि के अनुसार, और उसकी गुरु महाराज हमसे आपसे आशा भी करते थे। अब आप ये कहोगे कि गुरु समर्थ होते हैं, गुरु महाराज जो है मालिक की पूरी पावर लेके आए थे, मालिक कुल मालिक का रूप थे, और वो समझ लीजिए कि हमारा क्या उनके प्रति कर्तव्य था। तो वो तो खुद ही हमको जो है पार करने के लिए आए थे, ले जाने के लिए आए थे। तो हम तो बेहोश थे, हम तो होश में नहीं थे। लेकिन अब कहने का मतलब है कि इतने महात्मा क्या करते, इतने सत्संग सुना के जीवों को जगाते, जीवों के जागरण के लिए, जन जागरण के लिए वो सत्संग सुनाते। और गुरु महाराज ने कहा भी था कि सन 72 में कि 20 करोड़ लोगों का जागरण हो गया, फिर 80 में कहा 30 करोड़ लोगों का जागरण हो गया। तो जागरण तो हुआ, और वो लोग संगत से जुड़े भी जिनकी गुरु महाराज ने चर्चा की थी। संगत तो करोड़ों में थी, 50 करोड़ की संगत थी। तो उसमें ऐसा नहीं गुरु महाराज के वो वचन कहीं झूठे हो जाते जो। तो जगा, जागरण हुआ, जीव जगे, उससे जीव जगे और सेवा में लगे, भजन में लगे, और संगत के प्रचार प्रसार में लगे, और कलयुग सतयुग की टक्कर से जीवों को बचाने में लगे। लेकिन फिर ये सब क्यों हो गया, जब इतने लोग जगे, तो जब जग जाएगा तो उसको होश ही आ जाएगा कि हमको अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, संसार के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, देश दुनिया के प्रति, जीवों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति और प्रकृति के प्रति। ये जो 5 तत्व की है, सब उसको होश आ जाता, अपना धर्म कर्तव्य फर्ज ड्यूटी उसको मालूम हो जाता है। लेकिन फिर आखिर ये सब हो कैसे गया, तो उसका एक कारण था कि जो जो बेचारे जगह उनकी चली नहीं, कलयुग महाराज ने उनकी चलने नहीं दी। समझ लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई और चलती रही कलयुगी लोगों की, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो संगत हो, चाहे वो आपका यानी कि संसार में तो था ही। तो इस तरह से जो है तो कर्तव्य हमारा आपका क्या है। तो एक प्रेमी, जब मैं वहाँ मथुरा में था, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि चूँकि मैंने बताया आपको कि मैं 6 बजे आकर के लेट जाता था, 8 के आसपास से उठता था, और उसके बाद फिर वही थोड़ा बहुत यानी कि जो उसको आप कहते हो कि कुल्ला मंजन दत्तून और ये सब नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करना। अब ठंडी का महीना तो जाहिर सी बात है कि पहले तो नाश्ता, कुल्ला मंजन के बाद नाश्ता होगा, फिर कपड़े वपड़े धुले जाएंगे, फिर कहीं ये होगा कि भाई नहाओ धो, तब कहीं आगे का काम ये है। लेकिन गर्मी है तो ये सब काम तो जितनी जल्दी हो जाए, तो गर्मी में सुबह भी जल्दी होती है, उस हिसाब से गुरु महाराज मैदान से जल्दी आते भी थे। अन्य अंधेरा होने के सुबह होते होते ही आ जाते थे, समझ लीजिए 6 के पहले ही। और 6 के पहले तो उसको उनको आना ही होता था। कभी कभी गर्मियों में 4:30 के बाद गाड़ी निकल रही थी, कभी समझो कि फिर 4:45, 5, 5:15, 5:30 इस तरह करके जो 5:45 तक तो आ ही जाते थे। तो उस हिसाब से समय मिलता। तो खैर मैं एक दिन आने के बाद जो है, सोने के बाद जब ये सब करके नाश्ता करके बैठा हुआ था और सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए, तो एक रायबरेली के प्रेमी आए। तो वही आप जानते हो, गाड़ी लगभग वो 9, 9:15 बजे पहुंचा देती थी, कभी 8:30 ही बजे पहुंचा देती थी। तो वो इस हिसाब से जो है वो हमारा अनुमान है कि वही लगभग 9 के आसपास ही आ गए। जब आए पंडाल में अंदर आए, तो अब उन्होंने, तमाम सारे लोग थे, किसी को पॉइंट करके नहीं, उन्होंने सभी को यानी एक सामूहिक रूप से प्रश्न किया कि भैया यहाँ जगह हो तो किसी किनारे हम भी रुक जाएं।
तो अब उनको लोग चूँकि बड़े सीधे साधे थे और जो है देखने में जैसे गंवार टाइप के भोले भाले और बहुत ही निर्मल और जैसे समझो बेवकूफ़ टाइप के दिखने वाले, अब उसको आप इस तरह भी कहते हो, थोड़ा थोड़ा सिर्री पागल टाइप के भी कह सकते हो। तो लोगों के अंदर अहंकारी लोग जो है, मूर्ख जो होता है अहंकारी, अहंकारी तो मूर्ख होता ही होता है, या मूर्ख जो है तो कुछ ना कुछ तो अहंकार उसके रहेगा ही रहेगा। तो उस तरह की नज़रों से लोग जो है, देखो अहंकार आना ही, अहंकार का मतलब है कि आप मूर्खता में प्रवेश कर गए उसकी सीमा में। तो अहंकार तो लोगों को होता ही था कि हम भाई सेवादार हैं, आश्रम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, या यहाँ सेवा करने आते जाते, तो वहाँ टीमों के भी लोग थे और भी लोग जो थे कुछ बीमारी जारी में, तो ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति को बहुत ही गलत नज़रों से देखने लगे और उस यानी कि एकदम साइलेंट हो गए। नहीं तो प्रेम से हाँ कहना चाहिए था भाई है। अब हमने सब देखा तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भैया आइए, इधर जगह है। हालांकि वो मेरी बात जो आसपास के लोगों को अच्छी नहीं लगी, जगह तो थी। अब वो समझ गया कि ये एक व्यक्ति तो कह रहा, बाकी सब चुप हैं, तो उसने भी उस तुरंत ही, जो को साधक जो होते हैं तुरंत ही सब जान जाते, वो उसने कह दिया कि नहीं नहीं, यहाँ अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं वहाँ बाहर लेट जाऊँ। तो खैर अब इस बात पे थोड़ा नरमी आई कि लोगों ने, ये होता है ना अहंकारी से थोड़ा तो दीनता में पेश आ जाओ, थोड़ा नरमी से, तो वो उसको ये है, फिर उसके अंदर भी जो है ये है कि वो भी एक अहंकार के रूप में ही दया दिखाने वाली बात उसके अंदर भी जग जाती है कि हाँ हम बड़े दयालु हैं, वो भी एक तरह का अहंकार ही होता है। तो खैर वो लोगों का फिर थोड़ा चेहरा मोहरा बदला, तो फिर भी उसने अपनी बात को, हमने पूछा कि भाई कहाँ बाहर लेट जाओगे, तो थोड़ा गर्मी का सीज़न था, मेरा ख्याल है ये आपका यही होली के बाद ही का तुरंत बाद का समय था और गर्मी बढ़ चुकी थी मौसम में। तो हमने कहा, वो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठंडी होती थी सुबह शाम, तो हमने कहा बाहर कहाँ लेटोगे, ठंड लगेगी भैया। कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ डिवाइडर पे लेट जाएंगे। अब आप समझो इस चीज़ को प्रेमी लोग जो है ज़रा ज़रा सी चीज़ों को जो है अपना तिल का ताड़ बना करके जो परमार्थ खराब कर लेते थे, और जिसका निशाना था गुरु उनके सेवा और गुरु के दर्शन और सत्संग, उसके बाद चुपचाप अपने घर चले आना, तो ऐसे ही वो लोग होते हैं। तो अब आप समझिए, जब आश्रम में ही नहीं रहेगा, किसी कोने में कहीं भी रहेगा, तो आदमी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करेगा कि यहाँ कहाँ लेटे हो, यहाँ कहाँ बैठे हो, इस तरह लोग करते ही थे। तो अब डिवाइडर पे तो कौन क्या कहेगा भाई, डिवाइडर पे अपना लेटा तो वो तो सरकारी ज़मीन है, कोई भी लेटे। लेकिन अब आप समझ सकते हो कि एक तो प्रदूषण होगा, ध्वनि का भी, वायु का भी, यानी कि, और उसके अलावा फिर समझ लो खतरा भी तो थोड़ा बहुत है, कोई बैलेंस गाड़ी गड़बड़ा जाए और डिवाइडर पे चढ़ जाए। लेकिन साधक की तो हल पर रक्षा करते हैं, लेकिन अब ये फिर भी अब मजबूरी में ही वो कहा, नहीं तो पहले ही नहीं डिवाइडर पे लेट जाता। तो खैर उसको गुरु भरोसा था कि अगर नहीं यहाँ कुल मिला करके उसको पता, अगर हम किसी को भी हमारी वजह से परेशानी नहीं होगी तो फिर हम डिवाइडर पे लेटेंगे तो गुरु हमारी तो दया करेंगे ही। जब जो है हमारे प्रारब्ध में भी कुछ ऐसा होगा तो भी वो दया करेंगे। खैर मैंने कहा वहाँ कहाँ लेटोगे, वहाँ भी नहीं ठीक है, या देखो यहाँ जगह है। फिर लोग जो है जब डिवाइडर की बात उसकी सुनी तो और लोगों के अंदर नरमी आई, तो फिर तब वो बोले कि नहीं भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे है जगह। तो वो छोटा था, मोटा दुबला तो था वो, मतलब दुबला था, कोई मोटा वोटा तो था नहीं, तो थोड़ी जगह की ज़रूरत थी। एक हिसाब से एक जो आम आदमी की ज़रूरत होती है उससे समझो आधी, और यह समझो कि 60-70% जगह ज़रूरत थी, और कुछ झोला झटका भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद छोटा सा समझो एक झोला था, उसके बाद वो छोटे कद का दुबला आदमी वहीं पे किनारे हमारे बगल में बैठ गया। अब हुआ कि भाई चलो आ गया, बैठ गया, तो अभी यही होता है कि भाई कब आए, कैसे आए, किस लिए आए, सेवा में आए, दर्शन के लिए आए, क्योंकि कोई वो प्रोग्राम तो था नहीं, प्रोग्राम तो हो गया था होली का। तो मैंने ही पूछा, अब ये प्रश्न तो लोगों की आंखों में तैर रहा था, लेकिन मैंने ही उसको बाणी मेरी ही चली कि भाई भैया कैसे आए, तो कहा वो गुरु महाराज का आदेश हुआ चले आए। अब जो है मैं तो खैर मेरे अंदर एक भावना थी कि भाई अब कोई भी आदमी जो है, ये तो भारत भूमि में, यहाँ तो परमात्मा और जो संत महात्मा हैं या साधक हैं उसे भी पागल कोढ़ी अपाहिज के देश में हो सकते, इसलिए किसी को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये भारत भूमि है, विदेश की तो बात छोड़ो, पर परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है। यहाँ तक कि आप देखते हो कि किसी भी जीव जंतु के रूप में जब परमात्मा आ सकता है तो हम किसी को छोटा क्यों समझें। तो खैर मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत ही समझ लीजिए कि यानी एक साधक टाइप का आदमी था। तो मैं समझ गया कि इसको अंतर में गुरु का आदेश हुआ कि भाई
लेकिन अब हम लोग मुंह बनाने लगे कि अरे, उन्होंने सोचा कोई बहुत यानी लंबा चौड़ा और अच्छे तोंद वाला और कोई हट्टा कट्टा और बिल्कुल समझो गोरा चट्टा और मतलब समझ लीजिए कि उस पहलवान टाइप का आदमी होता तो लगता रोबदाब वाला बड़ा आदमी है। तो गुरु शिष्य की हो सकता डायरेक्ट जो है बाहरी तौर से कंटेक्ट हो, इसीलिए जो है आदेश हो हुआ हो किसी काम के लिए, गुरु महाराज ने बुलाया हो तो आया होगा। तो अब वो इस तरह का आदमी था, और आप जानते हो साधक अपने को छुपा कर रखते हैं सामान्य बहुत ही वेशभूषा में, यानी कि एकदम इस तरह रहते हैं कि हिसाब से सामान्य से भी कम, कि लोग उनको बहुत ही यानी कि पुरातन समझें, यानी कि बहुत ही ओल्ड समझ लीजिए पहनावा और उस तरह का जो है। तो अब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, मतलब यानी कि उनको लगा कि अपने को महत्व देने के लिए जो है ये गरीब आदमी है, और इस तरह अपने को महत्व देने के लिए कि लोग हमारा को तरफ जो है हमको बहुत बड़ा समझें और इसलिए ऐसा कह रहा। तो वो हमने उसको ये कह दिया कि हमने अपनी तरफ उसका थोड़ा, हमने कहा भैया इधर इधर आप आइए, इधर थोड़ा रुख इधर करिए। तो फिर मैंने थोड़ा आराम से इतने धीरे से पूछा कि वो चाहते तो लोग सुन भी सकते थे, नहीं भी सुन सकते थे। तो खैर वो जाहिर सी बात उसके आने के पहले किसी दूसरी चर्चा में व्यस्त थे, लेकिन अब ये है कि फिर वो उसी चर्चा में व्यस्त हो गया। फिर मैंने उससे पूछने लगा कि हाँ भैया अब बताइए क्या हुआ, कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, मेरा ख्याल है कि वो सीजन तो एक हिसाब से देखा जाए कि आलू जो कि खुदाई होने लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि फिर बो देते हैं, गांव में होते हैं कि भाई एक बार खुद गया उसे में बो दिया तो चलो दोबारा हो जाएंगे। तो इस तरह भी उसका कुछ ऐसा खेत था और खेती करता था। तो उसने आलू जो है खोद दिया था, और यानी वो दोबारा फिर जो है उसके खेत तैयार करके और उसकी जो कटिंग होती है आलू की करके बीज जो है उसको प्रिजर्व यानी वो सब उसका दवा ववा मिला के और बढ़िया, और उसके बाद सुबह बोना था और रात में अपना उसको ध्यान भजन में जब बैठा तो गुरु महाराज ने कहा चले आओ। तो वो सब छोड़ छाड़ के चला आया। घर वके भी लोग जानते थे कि ये, अब समझ लीजिए कि जब वो गांव में था और गुरु महाराज से जुड़ने के बाद तो बहुत लोग उसको पागल समझते थे, घर के भी लोग गाँव के भी लोग, अभी भी समझ लो बहुत लोग उस पागल ही समझते हैं, साधक को पागल ही समझते हैं। आपने सब सुना ही है, मीरा को पागल कहा, सभी महात्माओं को लोगों ने पागल ही करार दिया। क्योंकि एक तो ये है कि ये ग्रंथों की नहीं मानते, ऐसा लोगों का भ्रम, जबकि ऐसा होता नहीं, आप तो जानते हो। तो खैर वो उसको कोई घर वाले कहते भी नहीं थे, कि वो जानते थे कि अब ये तैयार हो गया, चाहे यहाँ पे कोई काम है चाहे कुछ भी बिगड़ जाए तो ये तो नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसके लड़के की शादी हुई, लड़का उसका सीआरपीएफ में था और वो अपनी समझो ब्लड पिता था तो गया, यानी बारात तो लेके जाएगा भाई, बहुरिया तो लाएगा ना शादी करके बच्चे की, तो शादी तो करनी संसार में रहना, अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनका कर्तव्य निभाना। लेकिन वो समझ लो उसने वहाँ अन्न जल नहीं ग्रहण किया, जल भी नहीं ग्रहण किया। अब आप समझो कि और अच्छे से हुई। अब लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा, तो काम तो गुरु महाराज के हाथ में है। खाली कहते हैं सब गुरु महाराज जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता, मुँह से कहने से क्या होता है। खैर वो आया और उसने बताया कि भाई जो है मतलब कि गुरु महाराज ने आदेश दिया और मैं चला आया। तो हमने कहा फिर रहोगे कितने दिन भैया? तो कहा जब तक गुरु महाराज आदेश देंगे तब तक रहूँगा, उसके बाद फिर चला जाऊँगा। फिर वो रहा, एक दो दिन रहा, मेरा ख्याल वो उस दिन तो मान लो आया ही था, फिर दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन रहा शायद, और चौथे दिन फिर चला गया। कहा भाई मैं जा रहा हूँ, गुरु महाराज का आदेश हो गया, तो फिर चला गया। कोई ख़ास बात नहीं बताया, बस यही है आता और हाथ धोई भंडारे में या भोजन कर लेता, उसके बाद फिर सेवा जहाँ रहती वहाँ अपनी थोड़ा बहुत सेवा करता, इधर उधर थोड़ा बहुत देखता आश्रम में, और उसके बाद फिर चला गया। उसके बाद फिर वो आया, यानी कि अब मुझे याद है कि वो मार्च का ही महीना था। उसके बाद जब फिर अप्रैल का महीना शुरुआत हुई तो फिर वो आया, वही हमारा ख्याल 1 हफ्ते और 15 दिन के बीच में, 10-12 दिन के बाद फिर वो आया। अब ये है कि जो लोग वहाँ से कुछ दवा ववा के चक्कर में रुके हुए थे और भी जो थे वो लगभग कुछ कुछ तो टीम बदल गई थी, और कुछ लोग तो अब भंडारे में आ गया। जहाँ भंडारी था मैं भी रहता था तो उससे बात
भाई वहाँ आता था 2 दिन तो बातचीत होती थी, तो भंडारी भी नोटिस किया कि इसका कोई ख़ास आदमी है, इससे बड़ा उनका लगाव है, बात कर रहे हैं। तो दोबारा आया तो फिर उसको भी नोटिस हुआ कि दोबारा फिर इतनी जल्दी जान गया कि रायबरेली का है, तो कोई नज़दीक के जिला तो है नहीं, इतनी जल्दी, वो भी गरीब आदमी कैसे आ गया। तो मैंने कहा भाई अब बताया कि भाई अब इसको अंतर में गुरु महाराज जैसा आदेश जैसे वैसा करता है, तो उसको देखने से लगा। प्रेमियों, जिस तरह गुरु महाराज की आंखों को देखने से महसूस होता है, ऐसे साधुओं को की भी आंखों में उस, अब संत जैसे, तो संत तो अथाह दया के सागर होते हैं, लेकिन साधकों के अंदर भी वो आपको कुछ ऐसी ही भावना मिलेगी। वो आंखें बहुत बड़ी चीज़ होती हैं और बोली बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। अगर समझो प्रेम है तो वो अगर गाली दे के भी आदमी कहे, डांट करके भी बात कहे, तो महसूस होता है। और जो प्रेम नहीं है उसमें चंटाई है, चालाकी, स्वार्थ है, होशियारी है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात, तो कहते हैं वो अंतरात्मा जीवात्मा महसूस कर लेती है। जैसे गुरु महाराज ने आपको सुनाया होगा कि वो अकबर की सवारी जा रही थी, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई बीरबल देखो, और ये जो सरदार खड़ा था देख, तो कहा इसके मन में क्या है हमारे लिए। तो कहा मेरा मन तो करता है कि इसकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दूँ। तो खैर सवारी निकल गई, अकबर रुक गए, और बाद में जब राजा काफिला चला गया, तो उस समय तो ये था नहीं कोई है अखबार और ये सब रेडियो और इस तरह का कोई, समझो कि फ़ोटो या आवाज़ से लोग पहचान पाते कि हमारे देश के राजा हैं महाराजा ये, हाँ ठीक है कोई राजा महाराजा हैं, लेकिन जान नहीं पाते थे लोग ये कौन आ रहे हैं। राजा अब इतना थोड़ी कि हर आदमी उसको जानता था, बस नाम सुनता था कि हाँ राजा, इसीलिए राजा को भी समझो न्याय व्यवस्था देने में थोड़ा रहता था, फिर भी भेष बदल के जाते थे, अगर उनका थोड़ा बहुत परिचय भी लोग जान जाते थे, कहीं कोई पहचान न ले, कोई बता न दे। भाई अब जिस इलाके में गए देखने पालने, गुप्तचर बन के भेष बदल के न जाएं, तो पता लगा वो उस इलाके कोई न कोई आदमी, मान लो वहाँ गया है राजधानी में, मान लो दिल्ली है, आगरा है, जहाँ कहीं भी, तो जान गया तो जान जाएगा, अगर ये तो राजा है तो भेष भी बदलना पड़ता। तो खैर सब नहीं जानते थे। तो जब बीरबल चले, यानी कि रुक गए और अकबर की सवारी चली गई, तो सरदार जी वहीं खड़े थे, काफ़िला निकल गया। अब काफ़िला निकलेगा तो अगल बगल के लोग तो स्टॉप होंगे रुकेंगे। खैर बाद में बीरबल ने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी, जो आगे ये हाथी पे बैठा हुआ आदमी जा रहा था रुबदाब वाला, तो इसको देख के आपके मन में क्या आया। तो कहा मेरा मन कर रहा था तो इसकी मूछें उखाड़ के फेंक दूँ। तो अब वो अकबर, हालांकि वो इतना तुरंत ही नहीं बताया, क्योंकि वो सोच रहा था कि किसी काफिले का आदमी है, अगर बता दूंगा तो भाई सज़ा मिल जाएगी, इस तरह की भावना रखता है आदमी। तो कहा, बाद में जब आश्वस्त किया उन्होंने, नहीं नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, अब मन की बात है, मन में आती रहती है, अब किसी के मन में किसी कोई भावना आ गई तो क्या तुरंत थोड़ी ना सज़ा उसको कोई कानून व्यवस्था दिला देगी, समाज दिला देगा कि, तो मन की भावना तरंगे आती जाती रहती है। तो खैर उन्होंने विश्वास दिलाया, तो फिर उन्होंने बात बताई, तो फिर राजा बीरबल को, यानी बीरबल ने, राजा बीरबल ने जो अकबर को बात बताई, तो गुरु महाराज ने कहा था, प्रेमी आप जैसा भाव रखते हो किसी के प्रति भी, वैसा भी भाव हो, रिवर्स में यानी कि विरोध में आपके भी वैसे ही रखता। खैर मैं आपको बता रहा था कि वो प्रेमी फिर जो है चला गया, दोबारा फिर आया, और उसके बाद फिर मुझसे बहुत ही सीरियसली कहा कि देखो भैया, गुरु महाराज को कलयुग घेरे हुए है, और गुरु महाराज बच नहीं पाएंगे, और समझ लीजिए कि, तो हमने कहा कि भाई क्या किया जा सकता है। और भाई एक प्रेमी हैं, एक शिष्य हैं, जब हम कहते हैं कि हम गुरु के लिए तन मन धन दे सकते हैं, तो कब दे सकते हैं? अरे जब जैसी ज़रूरत पड़े तब, जहाँ धन देने की ज़रूरत हो तो धन न्यौछावर करते हैं, तन देने की ज़रूरत हो तो तन न्यौछावर करते हैं, और मन देने की ज़रूरत हो तो मन न्यौछावर करते हैं। अब ज़रूरत गुरु को पानी की है, खाना दे रहे हो, खाने की ज़रूरत है तो आप पानी दे रहे हो, तो फिर ज़रूरत गर्मी की, सर्दी दे रहे हो, सर्दी की ज़रूरत है, गर्मी दे रहे हो, तो फिर उस हिसाब से कहने मतलब जो है, वो भी मनुष्य शरीर में आपका कर्तव्य, भले वो इन सब चीज़ों से परे क्यों ना हो। खैर एक कर्तव्य बनता है कि भाई आपके यहाँ आएंगे तो गुरु महाराज को आप पानी नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, बैठने को नहीं दोगे, या मौसम के अनुसार से उनको ठंडी गर्मी की व्यवस्था और क्या ज़रूरत है, कहाँ जाना है, जब वो समर्थ है तो आपको क्या ज़रूरत पूछने की, सब जानते हैं, सब कर लेंगे। तो फिर भी ये कर्तव्य होता है संसारिक। तो खैर मैंने कहा क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो,
मैं जो कहूँगा वो आप करिए। और फिर उन्होंने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन जो है लोग उसको कर नहीं पाए। अब चूँकि बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं अगली बार बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और हमको क्या करना चाहिए था और शिष्यों का क्या कर्तव्य था। और संतों की वाणी आप इस अगला ज़रूर आप उसको सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे जो है समझ लीजिए कि संतों की भाषा और क्या होती है और कैसे लोग उसको समझ नहीं पाते, और गुरु महाराज हमसे आपसे क्या चाहते थे और क्यों हम आप जो है समझो गुरु महाराज की जब बात नहीं समझ पाए तो कैसे फिर उनको यहाँ से जाना पड़ा, और फिर आगे की कैसे यानी कि रूपरेखा बनी, वो सारी बातें फिर आपको मैं फिर बताऊंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बात आपके लिए होगी, इससे महत्वपूर्ण तो मैं अपने जीवन में कोई बात ही नहीं मानता हूँ। तो खैर इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।